बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम। जब इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक और आले मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में पहुँचाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, उसने बीबी ज़ैनब को क्या कहा था और यजीद के दरबार में जाकर सब के सामने यजीद को रुसवा क्यों किया था जबकि वो उसकी बीवी थी। नाज़रीन मोहतरम, जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यजीद के दरबार में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देख कर दिल दहल जाता है, आओ चलते हैं। हिंद उठी, उसने उम्दा लिबास ज़ेब तन किया और अपनी चादर ओढ़ी, उस मकाम पर आई और उसने खादमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नज़र उस पर पड़ी। आपने जब गौर से उसको देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कलसूम से कहा, बहन क्या इस औरत को जानती हैं? उम्मे कलसूम ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर बीबी उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सर नीचे किया और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपना सर मुबारक नीचे झुका लिया ताकि हिंद उनकी तरफ मुतवज्जा ना हो। लेकिन हिंद दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, आप दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की? जिसके बाद पुरइसरार तौर पर और ख़ास अंदाज में अपना सर झुका लिया। क्या कोई ख़ास बात है? बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रही। हिंद ने फिर से पूछा। अब बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश ना रह सकी और फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम किन मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके घर वालों के मुतल्लिक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर हिंद की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो खुद कहने लगी कि मैं उस घर की खादमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे उस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, तुम उस घर के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतल्लिक पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और औलाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाक बाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपने आका ज़ादियों ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दूसरी औलाद के मुतल्लिक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिंद की बात सुनकर अश्क बहार आंखों से जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तुझे तफसील से बताती हूँ। तूने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के मुतल्लिक पूछा है, हम उस घर को खाली छोड़कर आए हैं। तूने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक दरियाफ्त करना चाहा है तो ये देखो, तुम्हारे आका हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर तुम्हारे शोर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक पूछा है तो हम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते सहरा में गुस्ल कफन के बगैर छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक पूछा है तो उनके सब जवान शहीद हो गए, सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी हैं जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से नातवा हैं। और जो तूने ज़ैनब के मुतल्लिक पूछा है तो दिल पर हाथ रख कर सुनो, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम हैं। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और सर पीट कर कहने लगे, हाय मेरी आका ज़ादियों को क्या हो गया? मेरे मौला का हाल कैसा है? ए मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटियों को इस हालत में न देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपना सर पीटने लगी। इतनी ज़ोर से सर पीटा कि उसका सारा बदन खून से लाल हो गया और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगी, ए हिंद,
تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، یا خدا، مجھے میرے آقا و مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزار دوں گی۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آج سے آپ سے درخواست کرتی ہوں، آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نوک نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو سر دربار ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر عام میدان کربلا سے اپنے دربار میں لایا اور نواسہ رسول کو شہید کرواتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر یزید۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھی اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ ناظرین محترم، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حکایات اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔